नमस्कार दोस्तों। उपाध्याय लर्निंग कंसेप्ट में आपका स्वागत है। एफकेट की सीरीज का आज ये वीडियो थर्ड है। अगर आपने पिछले 2 पार्ट नहीं देखे हैं तो लिंक डिस्क्रिप्शन में दे रखा है, वहां जाके देख सकते हैं, या आप आई बटन पे जाके भी इसे चेक कर सकते हैं। आप अगर मेरी वीडियोज लगातार देख रहे हैं तो मैं आपके लिए ये भरोसा दिलाता हूँ कि आपके 18 क्वेश्चंस में से 18 के 18 सही जाएंगे। अगर मोस्टली मेरे स्टूडेंट्स 17 प्लस या 16 प्लस तो रहते ही हैं, और बहुत ज़्यादा हार्ड भी इसका पेपर नहीं आता, आप आसानी से कर भी पाएंगे। बस एक आपको एक बेहतर स्ट्रेटजी की ज़रूरत है, जो मैथ के लिए मैं आपको देने का प्रयास करूंगा। अच्छा, हम बात करते हैं कि एग्ज़ाम आपका सितंबर में है, 1 महीना रह गया है, तो आपकी प्रिपरेशन भी बेहतर चल रही होगी। तो चलिए बिना देरी किए हम इस चैप्टर को शुरू करते हैं, क्योंकि आपके एग्ज़ाम का मात्र 1 महीना रह गया है, उसमें आप अपनी बेहतर तरीके से प्रिपरेशन कर पाएँ। चलिए, तो देखो, एज प्रॉब्लम में आपको 3 पॉइंटों पर 2 से 3 पॉइंटों पर ध्यान रखना होगा। पहले पॉइंट की हम बात करते हैं, तो यहाँ रेशियो जो है वो फिक्स नहीं होता। रेशियो इज नॉट फिक्स। यहाँ रेशियो फिक्स नहीं होता है। बात यहाँ तक क्लियर हुई? देखो, दूसरे पॉइंट की हम बात करते हैं कि डिफरेंस ऑफ एज ऑलवेज फिक्स, यानी यहाँ जो एज का डिफरेंस है, एज डिफरेंस इज ऑलवेज फिक्स। बात यहां तक क्लियर हुई? देखो, इन्हीं 2 पॉइंट को ध्यान से समझो। जब तक आप इन बातों को सही तरीके से नहीं समझ पाओगे तो क्वेश्चन का कोई मतलब नहीं है। कंसेप्ट क्लियर होना चाहिए आपका। रेशियो फिक्स क्यों नहीं होता है, एज डिफरेंस फिक्स क्यों होता है? आपने जब भी कहा होगा, मैं ये कहता हूं कि मेरा भाई मेरे से 2 साल बड़ा है, 10 साल बाद भी वो मेरे से 2 साल बड़ा होगा, 20 साल बाद भी मेरे से 2 साल बड़ा होगा, जीवन पर्यंत वो मेरे से 2 साल बड़ा होगा। या फिर ऐसा हो सकता है कि आज वो मेरे से 2 साल बड़ा है, कल वो फिर 1 साल ही बड़ा रहेगा, आने वाले समय में मैं उससे बड़ा हो जाऊंगा। ऐसा तो कभी नहीं होता ना। इसका मतलब एज हमेशा फिक्स रहती है। रेशियो चेंज कैसे होता है, इसको छोटे से क्वेश्चन के माध्यम से समझते हैं। मैं 6 साल का था तो मेरा भाई मेरी उम्र का आधा था। जब मैं 50 साल का हूंगा तो मेरा भाई मेरी उम्र का कितना होगा? अब आप कहोगे कि 25 साल, जो कि गलत है, क्योंकि जब आप 6 ईयर के थे तो उस टाइम आपके भाई की एज कितनी थी? 3 ईयर। जब आप 50 साल के हुए तो आप कितना बढ़े? आप 44 ईयर बढ़े। आपकी एज 44 ईयर बढ़ी, तो आपके भाई की एज भी 44 ईयर बढ़ गई होगी, क्योंकि एक साल में व्यक्ति एक साल में एक ही बार बढ़ता है, मतलब एक ही साल बढ़ता है। तो टोटल मिलाकर के वो कितना हो गया? 47। इस क्वेश्चन का आंसर होता 47। इसका मतलब अब वो 50 का है और उसका भाई 47 का है। यहाँ आप रेशियो जो है, पहले वाला नहीं है, पहले दोगुना था, रेशियो आपका चेंज हुआ। ये बात समझ में आई? थर्ड पॉइंट की तरफ आप अगर आप फोकस करते हैं तो एक और इंपॉर्टेंट पॉइंट होता है, जैसे आपको प्रेजेंट की एज की हम बात कर रहे हैं, पास्ट और फ्यूचर। पास्ट मैंने यहां लिख दी और फ्यूचर मैंने यहां लिख दी। प्रेजेंट, पास्ट और फ्यूचर। अगर आपने प्रेजेंट की एज निकाली है, गलती से आपने प्रेजेंट की एज निकाल दी और आपसे फ्यूचर की पूछी है, तो आप प्लस कर देंगे, और पास्ट की पूछी है तो माइनस कर देंगे। सिमिलरली अगर पास्ट की पूछी है और प्रेजेंट की पूछा है तो प्लस कर दोगे, यहां से आप आओगे तो प्लस कर दोगे, और यहां से अगर यहां भी आते हो आप फ्यूचर में, तब भी आपको प्लस ही करना होगा। ये था एक छोटे छोटे से बेसिक कंसेप्ट। आइए अब आप इनको क्वेश्चन में इंप्लीमेंट करके देखिए कितने आसानी से सॉल्व कर पाओगे आप। पहला प्रश्न है, दिनेश इज यंगर टू रोहन बाई 9 ईयर, और इनकी उम्र का जो रेशियो दे रखा है वो 4:5 दे रखा है।
तो भाई आपको मैंने ये बार बार कहा है कि आप रेशियो को ही एग्जैक्ट वैल्यू मान लो। तो आप रेशियो को एग्जैक्ट वैल्यू कैसे मानोगे कि दिनेश मैंने लिखा और रोशन भी लिखा, अगर दिनेश 4 साल का है तो रोशन 5 साल का होगा। इनकी एज का डिफरेंस कितना आ रहा है, 1 ईयर, यानी 1 यूनिट। इस यूनिट की अगर मैं वैल्यू निकालता हूं तो यहां प्रश्न में दे रखी है ये प्रश्न में दे रखा है 9 ईयर, तो इस 1 यूनिट की जो वैल्यू हो गई वो कितनी हो गई, 9 ईयर्स। तो सिंपल सी बात है, जब दिनेश की एज की बात आएगी तो जितना हम मान के चल रहे थे उससे 9 गुना ज्यादा होगा। तो 4 × 9 एंड दिस इज इक्वल टू 36। पहला आंसर करेक्ट है, ये भी गलत, ये भी गलत और ये भी गलत। दूसरा, अगर मैं रोशन की एज की बात करता हूं तो रोशन की एज 5 यूनिट है, 9 से मल्टीप्लाई किया तो कितना आ गया, 45 ईयर्स। मैं उम्मीद करता हूं ये क्वेश्चन आपकी समझ में आ गया होगा। आते हैं दूसरे प्रश्न की तरफ। दूसरा क्वेश्चन क्या कह रहा है कि दो व्यक्ति हैं, इनकी एज का जो रेशियो दे रखा है वो 4:7 दे रखा है। उनमें से एक दूसरे से 30 वर्ष अधिक है, यानी डिफरेंस उनकी एज का कितना है, 30 ईयर है। द सम ऑफ देयर एज, यहां पे क्या है, ये रेशियो नहीं है, ये सम की बात कर रहा है। सम आपसे पूछ रहा है ईयर्स में। अब मैंने आपको बताया कि जो भी रेशियो दे रखा है उसी को एग्जैक्ट मान लो उस समय के लिए। अगर आप इन दोनों का सम निकालते हो तो सम कितना आएगा, 11, और 11 में किसी वैल्यू का मल्टीप्लाई होगा, यानी मेरा आंसर 11 का मल्टीपल होगा। तो देखो, ना तो ये आंसर सही है, ना ये आंसर सही है, ना ये आंसर सही है। ऑप्शन एलिमिनेशन मेथड से आपका केवल एक ही आंसर सही हुआ, 110, क्योंकि यही 11 के मल्टीपल में है। लेकिन फिर भी जैसे क्वेश्चन कह रहा है वैसे करके देख लो। मैंने दो व्यक्ति माने ए और बी, और इनकी 4 और 7। आपको क्या दे रखा है, जैसे क्वेश्चन कह रहा है वैसे करो, यानी एक व्यक्ति दूसरे से 30 वर्ष अधिक है। तो मेरा यहां पे क्या कहना चाह रहा है, एक व्यक्ति दूसरे से 3 वर्ष अधिक है, यानी इस 3 वर्ष की वैल्यू 30 के बराबर हो गई। एक यूनिट की वैल्यू कितनी आ गई, 10। अब आपको पता है कि ए की जो एज होगी, जितना हम सोच के चल रहे थे रेशियो में, उससे 10 गुनी ज्यादा होगी। तो 4 × 10 40। बी की एज की मैं बात करता हूं तो 7 × 10 70। टोटल मैंने किया इनका तो 110, यही आंसर है। आप दूसरा ये भी कर सकते थे आंसर के लिए, आप ये भी कर सकते थे कि इनका सम किया तो a प्लस बी का जो सम आ रहा है वो कितना आ रहा है, 11, और एक यूनिट की जो वैल्यू है ये कितनी आ रही है, 10। तब भी कितना आ जाएगा आंसर, 110। मैं उम्मीद करता हूं ये बात आप समझ पाए होंगे। चलिए तीसरे प्रश्न की तरफ बढ़ते हैं। अब देखो, यहां इस वाले प्रश्न में आपको एज का रेशियो नहीं गिवन है, ठीक है। वो क्या कह रहा है कि अमेन की प्रेजेंट एज क्या होगी इफ आफ्टर 20 ईयर हिज एज विल बी 10 टाइम्स ऑफ हिज 10 टाइम्स ऑफ हिज एज 10 ईयर अगो। 10 साल पहले की जो उम्र है उसका 20 साल बाद की जो एज होगी वो 10 गुना हो जाएगी। तो लेट, अब देखो ऐसे क्वेश्चन को ना मान लेते हैं, लेट प्रेजेंट एज एक्स है, प्रेजेंट एज एक्स है, तो 20 साल बाद की जो उम्र होगी तो वो कितनी हो जाएगी, x प्लस के 20। और ये कितने के बराबर होगी, 10 टाइम्स ऑफ 10 ईयर्स एगो वाली बात आ गई। क्लियर हुई, x प्लस 20 और 10x माइनस के 100। यहां तक क्लियर हुआ। अब देखो, इधर x को इधर ले जाओगे तो ये तो 9x हो जाएगा, ये तो आप बेसिक सी चीजें सॉल्व भी कर लोगे। और ये 120 में जुड़ के 120 हो जाएगा। x की वैल्यू आप निकालोगे तो 120 डिवाइड बाई 9 यानी 40/3। एज कितनी आ गई, 13.33 ईयर आ गया। बात यहां तक क्लियर हुई। ऑप्शन कौन सा सही हुआ, सी।
एक एक स्टेप मैंने लिखा है, आपको इतना लिखने की कोई जरूरत है नहीं, ठीक है ना। आप बेहतर तरीके से समझ पाओगे अगर इसको आप कर पा रहे हो। सोनाली और मोनाली की प्रेजेंट एज का जो रेशियो है वो 5:3 है। 5 वर्ष बाद उनकी आयु का रेशियो ये हो जाएगा। तो मोनाली की वर्तमान आयु क्या है? देखो, इसको मैं दो तरीके से बता सकता हूं। एक तो बेसिक तरीका है, दूसरा एक शॉर्टकट मेथड है। बेसिक तरीका केवल मैं लिख रहा हूं, उससे आप खुद सॉल्व कर लेना, और इसके बाद में मैं केवल फोकस करूंगा आपके जो शॉर्टकट वे हैं, ठीक है। देखो, 5 सोनाली और मोनाली की वर्तमान आयु का जो रेशियो है वो 5:3 है। तो मैंने मान लिया कि इनकी आयु 5x और 3x है। अब वो क्या कह रहा है कि 5 वर्ष बाद की आयु का रेशियो आपको गिवन है। तो 5 वर्ष बाद की आयु कैसे निकालोगे? उनमें 5 5 ऐड कर दोगे, यानी ये तो सोनाली की आयु हो गई और ये मोनाली की आयु हो गई 5 वर्ष बाद की। रेशियो कितना दे रखा है 5 वर्ष बाद का? 10⁻7। जो दे रखा है वही मैंने लिख दिया। आप इसको क्रॉस मल्टीप्लाई करके x की वैल्यू निकालनी है आपको, और x की वैल्यू निकाल के आपका आंसर आ जाएगा। एक तो तरीका ये है। दूसरा, एक रेशियो में एक मेथड और यूज होता है, उसको भी समझिए। वो मेथड क्या है? जब कोई भी वैल्यू अचानक, मतलब सेम वैल्यू बढ़ाई जाए, दोनों रेशियो में इक्वल इक्वल पार्ट ऐड किया जाए या इक्वल पार्ट सब्ट्रैक्ट किया जाए, तब के लिए क्या होता है, उस स्थिति को समझो। अब एज में तो हमेशा क्या होता है कि 5 साल बाद दोनों 5 5 जुड़ रहा होगा, या 5 साल पहले तो दोनों में से बराबर घट रहा होगा। तो एज में तो हमेशा वो कंसेप्ट आपका लगेगा। अब देखो, 5:3 है। सबसे पहले ना पास्ट की एज लिखने का प्रयास करो, फिर प्रेजेंट की, और उसके बाद में फ्यूचर की। अब आपको दे रखा है कि प्रेजेंट की एज दे रखी है और फ्यूचर की पूछी है, तो आपने क्या लिखा? ये सेकंड मेथड है। आपने इसको 5:3 लिखा, पहले प्रेजेंट, पहले पास्ट वाली, फिर प्रेजेंट वाली, और उसके बाद में फ्यूचर वाली, एक क्रम में लिखो। तो आपको दे रखी है प्रेजेंट की। अब इसके बाद में फ्यूचर एज आपको दे रखी है 10⁻7, ठीक है। और ये कितने साल की, कितने साल का गैप है यहां तक? अगर यहां तक हम बात करते हैं तो 5 ईयर का गैप है। बात क्लियर हुई? ये है 5 ईयर का गैप। आपको एक दो कंसेप्ट याद रखने हैं, इनके डिफरेंस को याद रखो आप। देखो, यहां 2 का डिफरेंस है, यहां 3 का डिफरेंस है। अगर मैं इस डिफरेंस को बराबर कर लेता हूं, तब मेरा इसका इसका और इसका इसका डिफरेंस भी बराबर आएगा। अब क्या है, मैंने इस डिफरेंस को बराबर करने के लिए इस वाली 3 का मल्टीप्लाई तो ऊपर कर दिया और उस वाले 2 का मल्टीप्लाई नीचे कर दिया। तो देखो, ये रेशियो, नया रेशियो बन के आएगा 15:9, और पुराना रेशियो मिलके आएगा 20:14। अब आप ये चेक करो कि यहां से यहां तक का डिफरेंस कितना आ रहा है? 5। यानी सोनाली की जो रेशियो की बात कर रहा हूं, सोनाली का जो प्रेजेंट का रेशियो है, अगर वो 15 है तो 5 साल बाद कितना आ रहा है? वो 20 आ रहा है। तो यहां से यहां तक तो ये एग्जैक्टली 5 बढ़ रहा है। अगर इनका डिफरेंस भी 5 है तो डिफरेंस यहां भी 5 होना चाहिए। बात क्लियर हुई? जब यहां भी 5 है तो देख, तो बात बराबर आ गई, दोनों में इक्वल इक्वल ऐड हुआ है। और ये जो मैं मल्टीप्लाई कर रहा हूं, ये इस डिफरेंस को बराबर करने के लिए ही किया जा रहा है। यहां तक क्लियर हुई? अब देखो, क्वेश्चन भी कह रहा है 5 वर्ष लग रहे हैं और वे भी कह रहे हैं कि 5 वर्ष लग रहे हैं। तो मोनाली की वर्तमान आयु क्या होगी? जो दे रखी है वही होगी, यानी मोनाली का रेशियो 9 है और मोनाली की वर्तमान आयु भी 9 होगी। इसका मतलब ऑप्शन सी करेक्ट है। एक बार फिर से समझ लो, अगर समझ में नहीं आया है, 2 4 क्वेश्चन में तो समझ में आ जाएगा, क्योंकि कंसेप्ट बहुत अच्छा है ये देखो, आपको आसानी से समझ में आ गया होगा, लेकिन ये बेसिक कंसेप्ट है, इससे आप बहुत ज्यादा समय बचा सकते हो। आपको क्या करना होता है, उनके बीच का जो डिफरेंस होता है वो बराबर आना चाहिए, क्योंकि 5 साल बाद वो ए जितना बड़ा है उतना ही बी भी बड़ा होगा। बात यहां तक क्लियर हुई? ये आपको रेशियो दे रखा था 5:3 और 10:7। आपने क्या किया, आपने इनका डिफरेंस देखा, इनका डिफरेंस देखा 5 का और 3 का, 10 का और 7 का। इनका डिफरेंस देखा तो 5 और 3 का डिफरेंस 2 आ रहा है, और 10 और 7 का डिफरेंस 3 आ रहा है। इस डिफरेंस को उल्टा मल्टीप्लाई कर दो। उल्टा मल्टीप्लाई किया तो ये 15 9 आ गया और 20 और 14 आ गया। अब जब आप देखोगे तो गैप इनके बीच का इक्वल हो गया,
यानी ये भी 5 आ रहा है और ये भी 5 आ रहा है। यही गैप इक्वल हमें करना था, क्योंकि 5 साल पहले उसकी व्यक्ति की आय और 5 साल बाद की आयु का अंतर जो है वो हमें मिल जाएगा। तो इसका मतलब क्या है, यहां से यहां तक कितना समय बढ़ रहा है, 5। प्रश्न में भी कितना दे रखा है, 5 ईयर। तो 1 यूनिट की वैल्यू कितनी आ गई, 1 यूनिट की वैल्यू आ गई 1 ईयर। यानी जितना क्वेश्चन में कह रहा है उतना ही मेरा आंसर आ रहा है। 1 यूनिट की वैल्यू 1 आ गई और 9 यूनिट की कितनी आ जाएगी, 9। यहां तक क्लियर हुआ। एक और क्वेश्चन देखो, इसको अभी एक जैसा पहले जैसा ही करवा देता हूं जैसा कराया था। हाँ, 1 ईयर एगो, 1 साल पहले, रेशियो ऑफ हनी एंड प्यूस इज वॉज 2:3। अब देखो मैंने हनी लिखा, मैं इसी वाले मेथड से करवा रहा हूं आपको, बेसिक उससे कर ही ले जाओगे आप एक्स वाले मेथड से, ठीक है। हनी और पीयूष मैंने लिए, जिनकी आयु का पास्ट वाला पहले लिख लिया 2:3 था। आफ्टर 5 ईयर फ्रॉम नाउ दिस रेशियो बिकम्स 4:5। देखो ये तो पास्ट का है और ये फ्यूचर का है, प्रेजेंट का नहीं है, ये फ्यूचर का है। और फ्यूचर का रेशियो कितना दे रखा है, 4:5। दूसरा स्टेप मेरा क्या होता था, इनका डिफरेंस चेक करना। देखो 2 और 3 का डिफरेंस 1 है, 2 और 3 का 2 और 3 का रेशियो कितना है, 1 है, और 4 और 5 का डिफरेंस भी 1 है। यानी मेरा अगर ये डिफरेंस बराबर है तो मुझे कुछ नहीं करना, मेरा यही रेशियो काम आ जाएगा। बात क्लियर हुई। तो अब आप यहां से यहां देखो कि ये कितना गैप आया इनमें। 1 साल तो पहले की बात है प्रेजेंट से, यानी अभी ये चल रहा है 2020, 1 साल पहले यानी 2019 का मुझे रेशियो गिवन है, और 5 ईयर बाद का गिवन है, 2025 का गिवन है। तो इस रेशियो का यहां से यहां तक का डिफरेंस कितना आ रहा है, इस रेशियो का यहां से यहां तक का डिफरेंस आ रहा है 6 ईयर का। तो यानी ये जो गैप है ये 6 ईयर का है। अब आप यहां से यहां देखो कि यहां से यहां तक का गैप कितना आ रहा है, 2 से 4 का तो 2 आ रहा है और 3 से 5 का भी 2 आ रहा है। 2 यूनिट की वैल्यू 6 साल के बराबर है, तो 1 यूनिट की वैल्यू कितने के बराबर आ जाएगी, 3 ईयर के। जब 1 यूनिट की वैल्यू 3 ईयर के बराबर आ गई तो किसकी एज पूछा है, पीयूष, पीयूष की एज पूछा है, प्रेजेंट एज, पीयूष की प्रेजेंट एज। तो अब आपको प्रेजेंट का तो रेशियो ही नहीं गिवन है, आपको या तो पास्ट का गिवन है या फ्यूचर का गिवन है। तो आप पास्ट की एज निकाल लो, पास्ट का पीयूष का निकाल लो। आपने निकाला कि उसकी तो 3 यूनिट थे और 1 यूनिट की वैल्यू कितनी थी, 3, कितना आ गया, 9। और ये कितने साल पहले की बात है, पास्ट कितने साल का था, 1 साल का। तो प्रेजेंट की मैं बात कर रहा हूं, यानी 2019 की बात थी और ये 2000 हम 20 पे काम कर रहे हैं। ये जो एज दे रखी है, यानी वो 9 साल का कब था, 2019 में। अब अगर आप प्रेजेंट की बात करोगे, यानी 2020 की, तो कितना ऐड करना पड़ेगा आपको, एक और ऐड करना पड़ेगा, और कितना आ जाएगा आपका आंसर, 10 ईयर। तो पीस की जो वर्तमान आयु है वो कितनी है, 10 साल है। मैं उम्मीद करता हूं यहां तक ये चीज आपकी समझ में आ गई होंगी। अगर नहीं आई है तो एक बार फिर से समझ लो। देखो 2 और 3 और 4 और 5 ये क्या है, इनकी एज का रेशियो है। 2 3 कब का है, दो 1 साल पहले का, यानी मैंने मान लिया 2019 का। अब 2020 की एज आपसे पूछी है, लेकिन आपको जो रेशियो दे रखा है दूसरा वो कब का दे रखा है, 2025 का, यानी 5 साल बाद, प्रेजेंट से 5 साल बाद, तो 2025 हो गया। अब ये डिफरेंस कितने का आया इस रेशियो में, तो आपने देखा कि 6 साल का डिफरेंस है, क्योंकि ये वैल्यू यहां इस रेशियो से इस रेशियो में पहुंचने में हमें 6 साल लग गए, ठीक है ना। अब आपने ये चीज चेक किया सेकंड स्टेप में कि इनका डिफरेंस कितना है, इसका भी 1 है, इसका भी 1 है। अगर इन दोनों का डिफरेंस सेम है
तो इसका मतलब ऑटोमेटिकली ये डिफरेंस भी सेम ही आएगा। देखो 2 से 4 का भी 2 आ गया और 3 से 5 का भी 2 ही आ गया। 2 यूनिट की वैल्यू, यानी यहां से यहां तक बढ़ने में उसे 2 यूनिट लगे, जबकि क्वेश्चन कह रहा है कि उसे 6 साल लगे। 2 यूनिट की वैल्यू 6 साल के बराबर है, तो 1 यूनिट की वैल्यू कितने के बराबर आ जाएगी? 2 से भाग किया 3 साल के बराबर आ गई। अब आप इसका मल्टीप्लाई या तो यहां करोगे या यहां करोगे। अगर आपने यहां किया तो आपको पास्ट का मिलेगा, और आपने इस वाली लाइन में किया तो आपको फ्यूचर का मिलेगा, प्रेजेंट आपको नहीं मिलेगा। तो आपने क्या किया, प्रेजेंट पास्ट का फ्यूज का निकाला, यानी मैंने 2019 लिख दिया है। इसकी यूनिट थी 3, उस टाइम इसकी यूनिट थी 3, और 1 यूनिट की वैल्यू थी 3 ईयर, तो कितना समय आ गया? 9 साल। प्रेजेंट में 1 साल और बढ़ा दो तो कितना हो जाएगा? 10। यही आपका आंसर है। मैं उम्मीद करता हूं ये चीज आपकी समझ में आ गई होंगी। अच्छा, इसके ऐसा एक क्वेश्चन ये है, 10 ईयर अगो द एज ऑफ मदर वॉज 3 टाइम्स द एज ऑफ हर सन। मदर और सन, पास्ट की बात हो रही है, 10 ईयर एगो की बात है, तो आप इसे कह दो 2010। 2010 में जो मदर से सन का जो रेशियो था, मदर थ्राइस थी सन की। आफ्टर 10 ईयर, देखो 2020 प्रेजेंट है, बिफोर 10 ईयर 2010 हो गया, और आफ्टर 10 ईयर 2030 हो जाएगा। आफ्टर 10 ईयर मदर एज विल बी ट्वाइस दैट ऑफ सन, कितना हो जाएगा? 2:1 हो जाएगा। ट्वाइस का मतलब है धन, और ये कब की एज है? 2030 की। यहां से इस एज को बढ़ने में समय कितना लगा? आप कहोगे कि सर 2010 से और यहां तक 20 साल लग गए। बात यहां तक क्लियर हुई भाई? अच्छा, अब आप इस डिफरेंस को देखो, देखो यहां डिफरेंस समान नहीं है। अगर ये जो डिफरेंस है ये समान नहीं है, तो ये जो डिफरेंस है ये भी समान नहीं होगा। बात क्लियर हुई? अब आप जब ये समान नहीं है तो मैंने एक और रेशियो बनाया, उस पर काम किया। ये 3:1 है, इसका डिफरेंस कितना है? 2 का, और यहां कितने का है? 1 का। तो 2 का इस वाली वैल्यू में मल्टीप्लाई कर दो नीचे वाले रेशियो में, और 1 का ऊपर वाले रेशियो में कर दो, तो उस 1 का करने से तो कोई फर्क नहीं पड़ेगा, वो तो 3:1 ही आएगा। और 2 का करोगे तो ये 4:2 हो जाएगा। अब देखो इनके बीच का डिफरेंस कितना है? 2, और इनके बीच का भी 2 है। अगर ये डिफरेंस इक्वल हो गया तो ऑटोमेटिक ये डिफरेंस भी इक्वल होगा। देखो 3 से 4 तक बढ़ने में कितना समय लगा? 1, और 1 से 2 आने में भी कितना लगा? 1 यूनिट बढ़ा। अब आप ये बात ध्यान रखें, जब आप न्यू रेशियो निकालें तो आपको काम उसी पे करना है, प्रीवियस वाले पे नहीं करना। अब यानी सारा डेटा इसके अकॉर्डिंग चलेगा। आप कह रहे हो कि इस रेशियो से इस रेशियो में आने पे, यानी 2010 से 2030 के रेशियो में आने पर केवल 1 यूनिट का फर्क पड़ा, और लेकिन एज का कितने का फर्क आ गया? 2010 से और 2030 तक, यानी 20 साल लग गए उस 1 यूनिट को बढ़ने में। 1 यूनिट की वैल्यू आ गई 20 ईयर। तो आपसे पूछ रहा है फाइंड द रेशियो ऑफ देयर प्रेजेंट एज। मां और बेटे की प्रेजेंट एज का रेशियो आपसे पूछा है, तो प्रेजेंट एज का रेशियो आपको निकालना है। तो सिंपल सी बात है, आप पहले पास्ट की निकाल लो, 2010 की मदर की एज निकालोगे तो 3 × 20, ये आ गई 60, और सन की एज निकाली आपने 2010 में, तो 1 × 20, तो यानी ये आ गई 20। अब आपको प्रेजेंट आने के लिए, यानी 2020 में आने के लिए, प्रेजेंट मतलब 2020 में आने के लिए आपको कितना बढ़ना पड़ेगा? 2010 से 20, यानी 10 बढ़ना पड़ेगा। यहां भी 10 बढ़ना पड़ेगा। तो ये तो 70 साल का हो गया, मां 70 की हो गई, और बेटा 30 साल का हो गया। तो आपने 7 से, ये 0 से 0 कैंसिल हो गई रेशियो से रेशियो में, तो आपका जो आंसर आ गया रेशियो 7:3 आ गया।
आपका डी ऑप्शन करेक्ट है। मैं उम्मीद करता हूं ये बात आपकी समझ में आ गई होगी। एक बार मैं फिर से आपके स्टेप को रिपीट कर देता हूं कि स्टेप क्या क्या कहना चाहते हैं। देखो, पहला स्टेप रहता है कि आप प्रेजेंट, पास्ट या फ्यूचर जो भी एज है उसके अकॉर्डिंगली लिख लो। पहले पास्ट लिखो, फिर प्रेजेंट लिखो और फिर फ्यूचर लिखो। उसका रेशियो लिखने के बाद में आप गैप लिख लो कि कितना है। जैसे मैंने यहां लिखा है कि 20 ईयर का गैप आया है। बात यहां तक क्लियर हुई। इसके बाद में रेशियो की आप साइड का डिफरेंस देखो, 3 से 1 का और 2 से 1 का। अगर इनका डिफरेंस समान है तब तो ठीक है। डिफरेंस अगर इक्वल नहीं है तो फिर आपको क्या करना है, डिफरेंस जो आ रहा है, जैसे 3 और 1 का आ गया 2 और 2 और 1 का आ गया 1, इसको क्रॉस में मल्टीप्लाई कर दो। यानी इस 1 का मल्टीप्लाई आप इस वाले रेशियो में करोगे और इस 2 का मल्टीप्लाई आप इस वाले रेशियो में करोगे। तो मैंने वही किया, 3:1 आ गया और 2 का इसमें किया तो 4:2 आ गया। अब मैं पुराने रेशियो पे बिल्कुल भी काम नहीं करूंगा, इस पे काम करूंगा। मुझे पता चला कि 2010 से और 2030 तक रेशियो बढ़ने में कितना समय लगा, 1 लगा। 3 से 4 हुआ और 1 से 2 हुआ। बात एक ही है, आप किसी का भी डिफरेंस ले लो। इस 1 यूनिट की वैल्यू कितनी आ रही है आपकी, 20। तो आपने पास्ट की निकाली तो ये 60 हो गया और ये 10 हो गया, ये हो गया 20। प्रेजेंट की निकालनी है, 10-10 ईयर ऐड कर दिया तो 70 और 30 हो गया। अच्छा, अगर आप फ्यूचर की निकालते तो देखो 20 चौके 80, 80 में से 10 सब्ट्रैक्ट करते तब भी तो ये कितना आता, 70, और 20 दूनी 40, इसमें से भी 10 सब्ट्रैक्ट करते तो कितना आ जाता, 30। यानी अगर फ्यूचर पे पहुंचे हो तो फ्यूचर से आपको सब्ट्रैक्ट करना होगा। मैं उम्मीद करता हूं कि ये चीज आपकी समझ में आ गई होगी। चलिए नेक्स्ट प्रश्न की तरफ बढ़ते हैं। सारांश इज 50 ईयर ओल्ड एंड नजमा इज 40 ईयर ओल्ड। सारांश और नजमा 50 और 40 साल के हैं। सारांश की एज है 50 और नजमा की एज है 40। हाउ लॉन्ग एगो वाज द रेशियो ऑफ देयर एज इज 3:2। कितने साल पहले इनकी उम्र का अनुपात 3:2 था। कितने वर्ष पहले, ये आपसे पूछ रहा है। तो अब आपके पास एक तो तरीका यह है कि ऑप्शन एलिमिनेट करो और आप आंसर निकाल दो। जैसे पहला ही ऑप्शन उठाओ, पहला ऑप्शन उठाया आपने तो आपने किया 20, इसमें से 20 सब्ट्रैक्ट किया क्योंकि पहले की बात है, तो ये कितना आ गया 30, और इसमें से भी 20 सब्ट्रैक्ट किया तो ये कितना आ गया 20। अब इसका रेशियो निकाला तो 3:2, ये तो पहला ही रेशियो सही आ गया। तो ऑप्शन कौन सा सही हो गया, ए। अगर ये फिट नहीं बैठता तो आप जैसे 50 में से, मैं सेकंड ऑप्शन उठा के दिखा देता हूं, जैसे 50 और 40 है, आपने अगर 30 सब्ट्रैक्ट किया तो ये तो आ गया 20, और यहां से आपने 20 सब्ट्रैक्ट किया। हाँ, आप कितने समय पहले की बात कर रहे हो, 30 साल पहले की बात कर रहे हो, तो इसमें से भी आपने 30 सब्ट्रैक्ट कर दिया तो ये कितना आ गया, ये आ गया आपका 10। अब आप इसको देखोगे, 30 साल पहले उनकी आयु का अनुपात 2:1 था, लेकिन मेरे से तो 3:2 पूछा है, तो मेरा तो यही सही हुआ। मैं उम्मीद करता हूं ये बात आपकी समझ में आ गई होगी। अच्छा, बेसिक से कैसे करते, उसकी एज 50 है सारांश की, और नजमा की 40 है, इसमें से कुछ तो घटा होगा एज, और ये घटने के बाद में क्या आ गई, 3:2। अब इसको सॉल्व आप करोगे तो देखो 100 क्रॉस मल्टीप्लाई कर दो, माइनस के 2x बराबर 40 का मल्टीप्लाई किया तो 120 माइनस के 3x। बात यहां तक क्लियर हुई। अब आप x को देखोगे तो ये 2x है और ये 3x है, तो इधर इसको ले आओ तो x इक्वल टू कितना आ जाएगा, 20। यही तो आपका आंसर था, आपको यही तो पूछ रहा था कितने साल पहले, तो आपने माना था x ईयर पहले। तो ये एक अलग टाइप हो गया क्वेश्चन का, जबकि ये ऑप्शन एलिमिनेशन मेथड है, इससे आप अच्छी तरीके से कर पाए होगे। मैं उम्मीद करता हूं ये चीज समझ में आ गई होगी। इसे नोट करो। रेशियो ऑफ प्रेजेंट एज ऑफ प्रणव एंड क्वेरेसी इज 4:5। 5 ईयर एगो
उनका रेशियो ये था। तो मैंने आपको क्या बताया, पहले पास्ट की वैल्यू लिखो फिर प्रेजेंट की लिखो। तो पास्ट 5 ईयर पहले, देखो 2015 की बात कर रहा है, प्रेजेंट का मतलब मैं 2020 ही मान के चल रहा हूं, क्योंकि जिस टाइम मैं वीडियो रिकॉर्ड कर रहा हूं ये 2020 चल रहा है। बात क्लियर हुई? अब 2015 में जो इनका रेशियो था वो 7:9 था, और प्रेजेंट का मैंने मान लिया 2020 जो चल रहा है, इस टाइम जो रेशियो है वो कितना है, 4:5। अच्छा, आप पहला स्टेप तो ये हुआ कि यहां से यहां तक का एज गैप देखो कितना आ रहा है, 5 ईयर। दूसरा स्टेप आप देखोगे कि क्या इनका ये डिफरेंस समान है, 7 और 9 का कितना आ रहा है, 2, और 4 और 5 का कितना है, 1। जब डिफरेंस इक्वल नहीं है तो आपको क्या करना है, क्रॉस मल्टीप्लाई करना है। 1 का ऊपर करोगे तो 7:9 ही रहेगा, और यहां 2 का करोगे तो 8:10 हो जाएगा। अब देखो दोनों के इधर 2-2 का गैप का है, तो इसका मतलब क्या है, ये 7 से 8 ये गैप और 9 से 10 बराबर आ गया। यानी 2015 से 2020 तक बढ़ने में कितना यूनिट लगा, 1 यूनिट लगा। इस 1 यूनिट की वैल्यू कितनी दे रखी है, इस 1 यूनिट की जो वैल्यू दे रखी है आपको वो 5 दे रखी है, क्योंकि प्रश्न ये कह रहा है कि 5 साल लगे हैं उसे बढ़ने में। जब 1 यूनिट की वैल्यू 5 आ गई तो आपसे पूछा है फाइंड देयर प्रेजेंट एज, उनकी प्रेजेंट एज क्या है, तो आप प्रेजेंट वाले रेशियो में मल्टीप्लाई कर दो इसका। और ध्यान रखें कि जो पहला रेशियो उसमें मल्टीप्लाई नहीं करना, नए रेशियो में ही करना है, क्योंकि पुराने वाले रेशियो से मेरी कैलकुलेशन बनी ही नहीं। तो अब 5 से मल्टीप्लाई किया तो इनकी 40 आ गई और 50 आ गई, जहां 40 और 50 है वही आंसर सही है। दूसरा, आप ऑप्शन एलिमिनेट करने का प्रयास करते तो देखो ये 2 ऑप्शन तो वैसे ही गायब हो जाते हैं, 18-25 ये 4-5 नहीं बन रहा है प्रेजेंट का, 40 और 60 ये 2-3 बन रहा है, ये भी नहीं बन रहा, या तो ये बनता या ये बनता, ठीक है ना। ऐसा भी हो सकता था कि ये भी नहीं बन रहा होता, तो आप चेक कर सकते हो ऑप्शन एलिमिनेशन मेथड। मैं ये उम्मीद करता हूं कि ये चीज तो आपकी समझ में आ गई होगी अच्छी तरीके से। अच्छा, एक क्वेश्चन पहला रह गया था इसका, हाँ, फादर इज 4 टाइम्स द एज ऑफ हिज डॉटर। फादर लिखा और डॉटर लिखा, और एज मतलब प्रेजेंट की बात कर रहा है, एज ऑफ डॉटर 4 टाइम्स यानी 4:1 आ गया। बात यहां तक क्लियर हुई? ये प्रेजेंट का रेशियो है इनका। ही वुड बी आफ्टर 5 ईयर्स, 5 साल के बाद वो 3 टाइम्स होगा अपने एज का। तो आफ्टर 5 ईयर में यानी बात करता हूं 2025 की। अब यहां पे आप देख रहे हो तो थ्राइस रह गया है रेशियो। पहला स्टेप इनके एज का गैप कितना है, 5 ईयर, और दूसरा स्टेप क्या है, इनका रेशियो डिफरेंस समान है, नहीं, यहां 3 है, यहां तो 3 ज्यादा है और ये 2 ज्यादा है। क्रॉस में मल्टीप्लाई कर दो, इस वाले 2 का पहले वाले रेशियो में करोगे तो 8 इंटू 2 आ जाएगा, 3 का करोगे तो 9:3 आ जाएगा, 9:3 आ गया। बात यहां तक क्लियर हुई? कितना बढ़ रहा है, 1 यूनिट। प्रश्न कितना बता रहा है, 5 ईयर, 1 यूनिट की वैल्यू 5 ईयर है। अच्छा, अब वो आपसे पूछ रहा है देन फर्दर आफ्टर 5 ईयर्स। क्वेश्चन को एक बार फिर से समझो। पिता की जो उम्र है पुत्री की उम्र का 4 टाइम्स है। आफ्टर 5 ईयर जो ये रेशियो बना था, आफ्टर 5 ईयर ये रेशियो बना था वो 3:1 था। वो क्या कह रहा है, देन फर्दर आफ्टर 5 ईयर, इसके भी 5 साल बाद,
वो रेशियो पूछ रहा है, इसका मतलब वो पूछ रहा है 2030 में उनकी कितने टाइम्स होगा। तो आप सबसे पहले 2025 का निकालोगे, तो इस 5 का मल्टीप्लाई इसमें किया तो फादर कितना आ गया, सॉरी इसमें 9 में करोगे क्योंकि इस वाले रेशियो से तो काम ही खत्म। तो ये तो फादर कितने आ गए 45 एज के, और ये कितनी डॉटर कितनी आ गई 15। 5 साल बाद की बात कर रहा है तो दोनों में 5-5 साल ऐड कर दी, तो 2030 में जो रेशियो बनेगा ये 50 आ गया और ये 20 आ गया। अब वो टाइम्स की बात कर रहा है, तो टाइम्स के लिए आपको इसको डिवाइड कर दो, आप सीधे सीधे ऐसे लिखो 50 डिवाइड बाई 20, कितना आ गया 2.5 टाइम्स। ऑप्शन सी करेक्ट है। ये सारे के सारे वो क्वेश्चंस हैं जिनके आधार पर मैंने वो क्वेश्चंस उठाए हैं जो प्रीवियस ईयर में आए हुए हैं, उसका बेस मानते हुए उठाए हैं। क्योंकि स्टूडेंट से मैं बात करता हूं कि किस टाइप का क्वेश्चन आया, उसके बाद में प्रॉपर एनालिसिस के बाद में अगर वो मुझे एग्जैक्ट डेटा बता दें तो ठीक है, अदरवाइज फिर उसी के आधार पर क्वेश्चन फ्रेम होते हैं। ये आपके हो ही गए हैं। अब देखो ये और कुछ मिक्सचर टाइप के क्वेश्चन हैं। देखो पहले मैंने लिखा फर्स्ट कंटेनर, मैंने लिखा सेकंड कंटेनर। पहले कंटेनर में है 3:1, दूसरे कंटेनर में है 5:2। बात को समझना, रेशियो क्या दे रखा है, दूध का पानी से रेशियो, मिल्क से वाटर का रेशियो। अच्छा एक ये जो टर्म मैंने पहले बोला था इक्वल क्वांटिटी इक्वल कैपेसिटी, इसको समझो। देखो प्रश्न कह रहा है कि अगर पहले वाले कंटेनर में 3 लीटर मिल्क है तो 1 लीटर पानी है, इसकी क्वांटिटी कितनी हो गई, इसका मतलब उस टैंकी की कैपेसिटी 4 लीटर होगी। मतलब ये हो सकता है कि आप इसको कहो कि ये सर 6 है और ये 2 है। मैंने आपको पहले भी कहा है कि रेशियो को ही आप उस समय तक एग्जैक्ट वैल्यू मान लें। दूसरा है, दूसरे कंटेनर की बात कर रहा है कि 5 लीटर दूध है और 2 लीटर पानी, तो इसकी कैपेसिटी कितनी हो गई 7 लीटर। यहां तक बात क्लियर हुई। क्या क्वेश्चन में के अकॉर्डिंग इन दोनों की कैपेसिटी इक्वल है, क्वेश्चन कह रहा था इक्वल है बट यहां पे इक्वल नहीं है। तो आपकी फर्स्ट प्रायोरिटी रहेगी कि इस क्वांटिटी को इक्वल करना। और क्वांटिटी कैसे इक्वल होती है, क्वांटिटी आप क्रॉस मल्टीप्लाई कर दो तो ये इक्वल हो गई। 7 से मैंने यहां मल्टीप्लाई कर दिया और 7 से यहां कर दिया। जब यहां देखो जो ऑपरेशन हो रहा है वो पूरी इक्वेशन में होगा। ये 4 है तो यहां भी 4 से मल्टीप्लाई हो जाएगा और यहां भी 4 से मल्टीप्लाई हो जाएगा। तो पहले कंटेनर में अब दूध की कैपेसिटी हो गई 21 लीटर और दूसरे में हो गई 20 लीटर। पानी की कैपेसिटी हो गई 7 लीटर और ये हो गई 8 लीटर। तो आपको क्या कह रहा है, यदि उनको आपस में मिलाया जाए, अगर 21 लीटर दूध है वो 20 लीटर दूध के साथ मिलाया जाएगा तो 41 बनेगा। 7 लीटर पानी को 8 लीटर पानी में मिला दिया जाए तो कितना लीटर बन जाएगा 15 लीटर। यही तो आपका आंसर है। बात यहां तक क्लियर हुई। अगर ये चीज नहीं समझ में आई है तो एक बार और समझ लो, मैं एक बार और समझा देता हूं। मैं एक बार और समझा देता हूं, ध्यान से समझो। देखो क्वेश्चन के पहला क्वेश्चन क्या कह रहा है कि इक्वल कैपेसिटी की बात हो रही है। मैंने इसमें इक्वल कैपेसिटी की ही बात की है, लेकिन जब मैंने रेशियो लिखा तो क्या इसकी कैपेसिटी इक्वल थी? आप बोलोगे सर बिल्कुल भी इक्वल नहीं थी, क्योंकि ये तो 3 और 1 4 लीटर बैठ रहा था और ये 5 और 2 7 लीटर बैठ रहा था। आपने क्रॉस मल्टीप्लाई करके इनकी कैपेसिटी को इक्वल कर लिया। अब आप पहले लीटर, अगर आपके पास एक बर्तन में 1 लीटर दूध है और दूसरे में 2 लीटर दूध है और आप इनको मिला लोगे तो 3 लीटर दूध बन जाएगा, दूध तो गायब नहीं होगा ना। तो ये 21 और 20 लीटर मैंने लिया तो 41 हो गया। सिमिलर 7 और 8,
पानी पहले में अगर 7 लीटर है और दूसरे में 8 लीटर है तो टोटल मिला के पानी तो 15 लीटर ही हुआ ना, तो ये पानी आ गया 15 लीटर। ये बात यहां तक आपकी समझ में आ गई। एक और क्वेश्चन देखो इसी टाइप का, 2 इक्वल ग्लासेस फिल्ड विद इक्वल ग्लासेस मतलब उनकी कैपेसिटी इक्वल है, विद एल्कोहल एंड वाटर इन द प्रपोर्शन ऑफ 2:1 एंड 3:2, 2:1 और 3:2। ये फर्स्ट कंटेनर है, ये सेकंड है, और अगर इन्हें मिलाया जाएगा तो ये थर्ड कंटेनर में पलट दिया जाएगा। ये एल्कोहल है, ये वाटर है, और इनकी क्वांटिटी इक्वल क्वांटिटी की बात कर रहा है, तो इसकी क्वांटिटी 3 लीटर और इसकी 5 है। आपको पता है कि क्वांटिटी इक्वल नहीं है तो करेंगे, और करेंगे तो देखो यहां पे आपको क्या करना है, यहां 5 से मल्टीप्लाई और यहां 3 से। जब 5 से यहां हुआ है तो कंप्लीट इक्वेशन में 5 से मल्टीप्लाई कर दो, यहां कंप्लीट इक्वेशन में 3 से मल्टीप्लाई कर दो, तो देखो ये तो हो गया 10 और ये हो गया 9। 10 लीटर एल्कोहल पहले से और 9 लीटर दूसरे से, तो कितना हो गया, 19 लीटर एल्कोहल हो गई। 5 लीटर पहले से पानी और दूसरे से 6 लीटर, तो पानी की कैपेसिटी 11 हो गई। 19:11 आपका आंसर सही है। इसी के साथ ही आपके जो इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस थे एफकेट के वो कंप्लीट हो चुके हैं, और आज के लिए इतना ही। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट चैप्टर के साथ, आपके साथ कल फिर हाजिर होंगे। ओके, थैंक यू। अगर आपको ये सेशन अच्छा लग रहा है तो भाई चैनल को लाइक शेयर और सब्सक्राइब जरूर करिएगा, और अपने फ्रेंड्स को भी बताओ